स्माइक चुनावी यात्रा। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा, जहां हम आपको बताते हैं चुनाव के पीछे की असली कहानी। तमिलनाडु, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं, एक भावना है, एक पहचान है, और इस बार ये पहचान कई परतों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ द्रविड़ राजनीति की मजबूत जड़ें, दूसरी तरफ फिल्मी सितारों की चमक, और अब इस चुनाव में एक ऐसा नाम फिर गूंज रहा है जिसे कभी खौफ का पर्याय माना जाता था, वीरप्पन। सवाल ये है, क्या विरासत जीत दिलाएगी या नया प्रयोग इतिहास बदल देगा? तमिलनाडु का चुनावी रण इस बार कई मायनों में अलग और दिलचस्प है। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये पहचान, विरासत और नई राजनीति के उभरते स्वरूप के बीच सीधा मुकाबला है। एक तरफ दशकों से राज्य की राजनीति पर हावी द्रविड़ विचारधारा है, तो दूसरी तरफ नए चेहरे और नए प्रयोग इस जमी जमाई जमीन को चुनौती दे रहे हैं। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में सबसे चौंकाने वाला और चर्चित पहलू है कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन का नाम फिर से राजनीतिक मंच पर गूंजना। करीब 2 दशक पहले पुलिस एनकाउंटर में मारे गए वीरप्पन की विरासत अब उनकी बेटी और पत्नी के जरिए राजनीति में एक नई कहानी लिखने की कोशिश कर रही है। वीरप्पन की बेटी विद्यारानी और पत्नी मुथुलक्ष्मी इस बार चुनावी मैदान में हैं। दोनों सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बल्कि अपने तरीके से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रही हैं, जिसमें वीरप्पन को एक खतरनाक अपराधी नहीं, बल्कि तमिल अधिकारों के रक्षक के रूप में पेश किया जा रहा है। ये रणनीति जितनी साहसी है, उतनी ही विवादित भी। विद्यारानी, जो पेशे से वकील हैं, मैटूर सीट से चुनाव लड़ रही हैं। इससे पहले भी वो राजनीति में सक्रिय रही हैं और लोकसभा चुनाव में भी किस्मत आजमा चुकी हैं। वहीं मुथुलक्ष्मी, जो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, इस बार फिर से मैदान में हैं और खासतौर पर किसानों के मुद्दों को उठा रही हैं। इन दोनों उम्मीदवारों का चुनावी अभियान एक खास विचारधारा पर आधारित है, तमिल राष्ट्रवाद। वो ये संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि वीरप्पन ने शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। ये बयान युवाओं के एक वर्ग को आकर्षित करता दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये सवाल भी खड़ा करता है, क्या एक अपराधी की छवि को राजनीतिक रूप से पुनर्परिभाषित करना सही है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रणनीति कुछ खास क्षेत्रों में असर डाल सकती है, खासकर वहां जहां स्थानीय पहचान और अस्मिता का मुद्दा मजबूत है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि तमिलनाडु की राजनीति सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि एक मजबूत वैचारिक ढांचे पर टिकी हुई है, और यही है ढांचा द्रविड़ राजनीति। तमिलनाडु की राजनीति को समझने के लिए द्रविड़ आंदोलन को समझना जरूरी है। इस आंदोलन की नींव ईवी रामासामी यानी पेरियार की विचारधारा पर रखी गई थी, जिसमें तर्क, आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय को सबसे ऊपर रखा गया। इसी विचारधारा से निकली पार्टियां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम एआईएडीएमके आज भी राज्य की राजनीति के केंद्र में है। इन दोनों दलों के बीच सत्ता का संघर्ष तमिलनाडु की राजनीति की सबसे बड़ी कहानी रहा है। लेकिन इस बार इस कहानी में एक नया अध्याय जुड़ गया है, फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए चेहरों का। तमिलनाडु में फिल्म और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है। एमजी रामचंद्रन यानी एमजीआर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने फिल्मी लोकप्रियता को राजनीतिक ताकत में बदला और मुख्यमंत्री बने। आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं अभिनेता विजय, जिनकी पार्टी टीवी के इस बार चुनावी मैदान में है। उनकी लोकप्रियता खासकर युवाओं के बीच उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाती है। लेकिन सवाल यह है, क्या लोकप्रियता राजनीतिक अनुभव की कमी को पूरा कर सकती है? एआईएडीएमके के नेता ईके पलानीस्वामी ने इस पर साफ कहा है कि एमजीआर की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। उनके मुताबिक राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का नाम है। ये बयान सीधे तौर पर विजय की राजनीतिक यात्रा पर सवाल उठाता है। दरअसल तमिलनाडु की राजनीति में मतदाता काफी जागरूक है। वो सिर्फ चेहरों से प्रभावित नहीं होता, बल्कि काम, स्थिरता और विचारधारा को भी महत्व देता है। यही वजह है कि यहाँ चुनावी रणनीति बेहद संतुलित और सोच समझकर बनाई जाती है।
अगर हम इस चुनाव के दूसरे महत्वपूर्ण पहलू की बात करें तो वो है अल्पसंख्यक राजनीति का अभाव। देश के कई राज्यों के विपरीत तमिलनाडु में अल्पसंख्यक राजनीति कभी मुख्य मुद्दा नहीं रही। यहाँ मुस्लिम और ईसाई आबादी अच्छी संख्या में होने के बावजूद राजनीतिक दल उन्हें अलग से टारगेट करने की बजाय सामाजिक न्याय के व्यापक दायरे में शामिल करते हैं। डीएमके से लेकर अन्य दल तक सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन उन्हें चुनावी ध्रुवीकरण का केंद्र नहीं बनाते। यही कारण है कि यहाँ धार्मिक राजनीति की बजाय भाषाई और क्षेत्रीय पहचान ज्यादा प्रभावी है। तमिलनाडु में हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति नहीं चलती। यहाँ तमिल बनाम गैर तमिल की पहचान ज्यादा मजबूत है। ये पहचान दशकों पुराने भाषाई आंदोलनों और सांस्कृतिक संघर्षों से बनी है। यही वजह है कि यहाँ मतदाता धर्म से पहले अपनी तमिल पहचान को प्राथमिकता देता है। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में एक और दिलचस्प बात यह है कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन और समीकरण लगातार बदल रहे हैं। एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन के बाद कुछ अल्पसंख्यक वोट डीएमके की ओर शिफ्ट हुए हैं। वहीं डीएमके ने अल्पसंख्यक दलों को अपने साथ जोड़कर अपनी स्थिति को और मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये चुनाव पारंपरिक राजनीति की जीत होगा या नए प्रयोग इतिहास बदल देंगे? वीरप्पन की विरासत, विजय की लोकप्रियता और द्रविड़ राजनीति की जड़ें, ये तीनों इस चुनाव को एक अनोखा रूप दे रहे हैं। एक तरफ अतीत को नए तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ भविष्य को नए चेहरों के जरिए गढ़ने की। मतदाता के सामने विकल्प कई हैं, लेकिन निर्णय एक ही होगा, वो किस पर भरोसा करता है। क्या वो उस राजनीति को चुनेगा जो दशकों से उसकी पहचान का हिस्सा रही है, या वो नए प्रयोगों को मौका देगा? तमिलनाडु का ये चुनाव सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप का संकेत भी है। तमिलनाडु की धरती पर ये चुनाव एक बार फिर साबित करेगा कि यहाँ राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, बल्कि विचारों, पहचान और भरोसे की लड़ाई है। और इस लड़ाई में जीत उसी की होगी जो जनता के दिल में जगह बना पाएगा, चाहे वो विरासत के सहारे हो या नए सपनों के दम पर। चुनावी यात्रा में आज बस इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android